किसशांख चक्रम सकरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षे स्तनकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से विनय पूर्वक प्रश्न किया, प्रभो आपके श्री मुख से धर्म चर्चाएं सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, साथ ही इसके व्रत के महात्म्य का फल क्या है, यह भी बताकर मुझे कृतार्थ करें। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इतना सुंदर प्रश्न करके आपने अपना धर्मराज नाम सार्थक कर दिया है। अब अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा। इसका व्रत करने से मनुष्य बहुत से पापों से मुक्त हो जाता है, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या और अपने गोत्र के किसी प्राणी की हत्या करने वाला पाप भी इस व्रत को करने से छूट जाता है। गर्भ में पल रहे बालक की हत्या करने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला तथा पराई स्त्री से संभोग करने वाला पातकी भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। झूठी गवाही देता है, जो नाप तोल में गड़बड़ी करता है, बिना ज्ञान के ही नक्षत्र गणना करके ज्योतिषी होने का ढोंग रचता है तथा झूठ मूठ के ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञाता बन जाता है, ये सब नरक में जाते हैं। पर अपरा एकादशी का व्रत कर लेने पर इनके ये पाप भी छूट जाते हैं और नरक भोगने से बच जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय भय के कारण अपना धर्म त्याग कर युद्ध से भाग जाता है तो धर्म भ्रष्ट होने के कारण वह नरकगामी होता है। जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करता है वह भी महापापी होता है और नरक में जाता है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत ऐसे मनुष्यों के भी पाप दूर कर देता है और उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाती है। जो पुण्य मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है तथा काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर लिया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर हो उस समय गोदावरी में स्नान करने से, भद्र का आश्रम की यात्रा करते समय केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्री तीर्थ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करने और हाथी घोड़ों के साथ दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से हो जाती है। अपरा एकादशी को उपवास करके वामन भगवान की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके विष्णु लोक में चला जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाला उस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है जो 1000 गौदान करने से मिलता है। अपरा एकादशी के व्रत में बंधुओं
भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में आहार में ककड़ी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए हो सके तो रात्रि में जागरण करें और भगवान का स्मरण करते रहे। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत भगवान नारायण की यथाशक्ति पूजा और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से अपरा एकादशी का व्रत सफल होता है और व्रती को संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सभी भाई बहनों को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।